फरवरी 14। हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक है आनंदित प्रेम, लीसा एम सामरा की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग याशाया अध्याय 62 1 से 5 वचन तक। सियोन के निमित्त मैं चुप ना रहूंगा और यरूशलेम के निमित्त मैं चैन ना लूंगा, जब तक कि उसकी धार्मिकता प्रकाश के समान और उसका उद्धार जलती हुई मशाल के समान दिखाई ना दे। तब जाति जाति के लोग तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे, और तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुख से निकलेगा। तू यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट और अपने परमेश्वर की हथेली में राजमुकुट ठहरेगी। तू फिर त्यागी हुई ना कहलाएगी और तेरी भूमि फिर उजड़ी हुई ना कहलाएगी, परंतु तू हेफशिबा और तेरी भूमि ब्यूला कहलाएगी, क्योंकि यहोवा तुझसे प्रसन्न है और तेरी भूमि सुहागिन होगी। क्योंकि जिस प्रकार जवान पुरुष एक कुमारी को ब्याह लाता है, वैसे ही तेरे पुत्र तुझे ब्याह लेंगे, और जैसे दुल्हा अपने दुल्हन के कारण हर्षित होता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर तेरे कारण हर्षित होगा। मुख्य वचन याशाया अध्याय 62 वचन 5। जैसे दुल्हा अपनी दुल्हन के कारण हर्षित होता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर तेरे कारण हर्षित होगा। ब्रेंडन और कैटी एक दूसरे पर मुस्कुराए। उनके चेहरों पर सच्चा आनंद देखकर आपने कभी अनुमान नहीं लगाया होगा कि कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण उनकी शादी की कई योजनाओं में नाटकीय रूप से बदलाव किया गया था, और सिर्फ 25 परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में जब उन्होंने एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम के कारण प्रतिज्ञा ली और उन्हें बनाए रखने वाले परमेश्वर के प्रेम के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त की, तब भी उन दोनों में से आनंद और शांति की चमक प्रकट हो रही थी। एक दूल्हे और दुल्हन की एक दूसरे पर खुशी मनाते हुए की छवि वह तस्वीर है जिसे भविष्यद्वक्ता याशाया ने परमेश्वर के अपने लोगों के लिए खुशी और प्रेम के प्रकार का वर्णन करने के लिए चित्रित किया है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार छुटकारे के एक सुंदर काव्यात्मक वर्णन में याशाया ने अपने पाठकों को याद दिलाया कि परमेश्वर के उद्धार ने उन्हें एक टूटी हुई दुनिया में रहने की वास्तविकता प्रदान की है। खेदित मन के लोगों को शांति, शोक करने वालों को हर्ष और उसके लोगों की जरूरतों के लिए प्रावधान। परमेश्वर ने अपने लोगों को मदद की पेशकश की, क्योंकि जैसे एक दुल्हा और दुल्हन एक दूसरे के लिए अपने प्यार का जश्न मनाते हैं, वैसे ही तेरा परमेश्वर तुम्हारे कारण हर्षित होगा। ये एक उल्लेखनीय सत्य है कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है और हमारे साथ एक रिश्ता चाहता है, यहाँ तक कि जब हम एक टूटे हुए संसार में रहने के प्रभावों के कारण संघर्ष करते हैं, तो भी हमारे पास एक परमेश्वर है जो हमसे प्रेम करता है, कुड़न से नहीं बल्कि हर्षित स्थायी प्रेम के साथ जो सदा बना रहता है। जरा सोचें, कौन सी छवियां आपको परमेश्वर के प्रेम की याद दिलाते हैं? उसका हर्षित प्रेम आपको किस प्रकार से हर्षित करता है? आए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, प्रेम से मुझ पर हर्षित होने के लिए धन्यवाद। आमीन।